आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें स्टॉक मार्केट की रंगीन स्क्रीन चमक रही है। हर आंकड़ा आपको ये विश्वास दिला रहा है कि आप तुरंत आमिर बनने के कगार पर है। आप एक वेतनभोगी कर्मचारी है जिसने शायद अभी अभी कुछ पैसे जमा किए हैं और आपके भीतर का उत्साह चरम सीमा पर है। आपने सुना है कि किसी ने एक दिन में लाखों रुपए कमाए, तो क्यों ना आप भी इस अवसर को ना गवाए। ये सोचकर इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में आप कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो शुरू में सोने जैसी चमकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में केवल धूल बनकर बिखर जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक ही दिन के भीतर स्टॉक खरीदना और बेचना होता है, एक अत्यधिक आकर्षक विकल्प की तरह लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खेल में कितने लोग वास्तव में जीतते हैं या विन कर लेते हैं, और हारने वालों की संख्या कितनी होती है? ये एक कड़वी सच्चाई है कि अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय इस जाल में फंसकर अपने मेहनत से कमाए गए पैसे खो देते हैं। इस वीडियो में हम इस तथाकथित शॉर्टकट की असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि सैलरीड पर्सन यानी कि वेतन जिसको मिलता है, वेतनभोगी कर्मचारी इस खेल में फेल हो जाते हैं, और क्या इस खेल में शामिल होना वास्तव में समझदारी है या नहीं है। इसके बारे में कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है, ये सैलरी वाले लोगों ने इसमें इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इंट्राडे के बारे में अगर आप जानते भी होंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा देखने के बाद, इस वीडियो में दिए गए थोड़े से पॉइंट्स के बाद, आई होप आप ट्रांसपेरेंट वे में, सच्चाई के वे में समझ जाएंगे मार्केट को कि वास्तव में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है मेरी समझ से। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो का आई होप लास्ट में आपको अच्छा लगेगा, तो ये एक लाइक करके जाना। आप एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर देना। तो दोस्तों, चलिए क्विक वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग, सोने की खान या अंधेरी खाई। जब कोई वेतनभोगी कर्मचारी इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जल्दी पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या वाकई ये सच है या ये सिर्फ एक भ्रम है? शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग का ख्याल बहुत लुभावना होता है। आपको ऐसा लगता है कि बाज़ार की चाल को समझकर आप एक ही दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या कमा सकते हैं। लेकिन यहीं पर समस्या शुरू हो जाती है। बाज़ार की चाल को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। स्टॉक की कीमतें हर पल चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, और उनके पीछे के कारणों को समझ पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें आपको बहुत तेज़ी से निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको ये तय करना होता है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है, और ये निर्णय अक्सर भावनाओं के आधार पर लिया जाता है, जिससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है और बढ़ जाती है। वेतनभोगी कर्मचारियों की मनोदशा। दोस्तों, वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति का सही आकलन करना जरूरी है। एक वेतनभोगी कर्मचारी हर महीने एक तयशुदा रकम कमाता है,
जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और बचत होती है, उसमें निवेश करने की सोचता है। उसकी सोच यही होती है कि यदि वो थोड़ा सा जोखिम उठाए तो उसकी ये छोटी सी बचत तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सोच अक्सर गलत साबित हो जाती है। वेतनभोगी कर्मचारी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि स्टॉक मार्केट का ये खेल कितना जटिल और कितना रिस्क जोखिम भरा होता है। वे बाजार की चालों को या मार्केट के फ्लक्चुएशन को ठीक से समझ नहीं पाते और जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजंस या गलत फैसले ले जाते हैं। इस जल्दबाजी का एक और कारण है समय की कमी। एक सैलरीड एम्प्लॉय को ऑफिस की ड्यूटी पूरी करनी होती है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना होता है और इन सब के बीच में उसे ट्रेडिंग करने के लिए समय कहाँ मिलता है, उसको निकालना पड़ता है समय, और वो समय निकाल नहीं पाता। वो सोचता है कि थोड़े समय में ज़्यादा पैसे कमाने का ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसकी ये सोच उसे भारी भारी नुकसान की ओर ले जाती है, ऐसा डेटा कहता है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, मैक्सिमम लोग लॉस ही खा के अपना पैसा गवा के जा छोड़ देते पैसा अपना। नंबर 3 का पॉइंट है जल्दी आमिर बनने का सपना। इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे एक मुख्य कारण होता है जल्दी आमिर बनने का सपना। दोस्तों, सपना तो होना चाहिए और जल्दी आमिर बनने का होना चाहिए, लेकिन जब कोई वेतनभोगी कर्मचारी यानी कि सैलरी एम्प्लॉय जो सैलरी लेता है वो बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में ये ख्याल होता है कि वो जल्दी ही आमिर रिच बन जाएगा। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो सही समय पर सही निर्णय ले तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन रियलिटी में या हकीकत में ये है कि अधिकांश लोग इस सपने के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खो बैठते हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी से पैसे कमाने का सपना अक्सर टूटता ही है, बिखरता है, टूट जाता है सपना। और वो जब सपना टूटता है तो उसके साथ वेतनभोगी कर्मचारी की सारी उम्मीदें भी टूट जाती है, बिखर जाती है। अगला पॉइंट है लालच का जाल। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक और प्रमुख कारण है लालच। जब कोई सैलरीड एम्प्लॉय पहले बार मुनाफा कमाता है ना, जब वेतनभोगी जिसको सैलरी मिलती है हर महीने, तो जब वो पहली बार प्रॉफिट कमाता है शेयर मार्केट से तो वो और ज़्यादा पैसे कमाने की सोचता है। यहाँ पे हम उसको लालच बोल सकते हैं। वो सोचता है कि अगर उसने एक बार फायदा कमा लिया है तो वो बार बार ऐसा कर सकता है, और यही वह गलत हो जाता है। लालच का ये जाल उसे बार बार ट्रेडिंग करने के लिए प्रेरित करता है और हर बार वो और ज़्यादा रिस्क उठाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा जोखिम उठाता है वैसे वैसे उसकी हार की संभावनाएं बढ़ जाती है। अंत में वो अपने सारे पैसे खो बैठता है और उसे केवल पछतावा होता है। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट में पैसे खोने के बाद जो पछतावा होता है ना, वो काफ़ी खतरनाक बन जाता है। उसको बोलते हैं रिग्रेट। जो पैसे खोने का पछतावा ये अलग ही साइकोलॉजी है, इसका एक अलग ही मानसशास्त्र है। रिग्रेट जो होता है, पैसे खोने का पछतावा, कि जो गलतियां होती है वो गलती छोटे छोटे कारणों से होती है, लेकिन इंसान को लगता है कि ये अगर मैं वो गलती नहीं करता तो मेरे पैसे नहीं जाते या मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो ये साइकोलॉजी उसको दोबारा स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट में पैसे डालने के लिए
प्रेरित करती है या मजबूर कर देती है। दोबारा वो मार्केट का आलूर, मार्केट का लोभ उसे डीमैट अकाउंट को फिर एक बार दोबारा फंड डालने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक अस्थिरता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी जरूरी होती है। जब आप एक दिन के भीतर ही बड़ी रकम लगाने और खोने का खेल खेलते हैं तो आपकी भावनाएं आपकी सोच पर हावी हो जाती है। आपकी जो रैशनल थिंकिंग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उस पर आपकी इमोशंस हावी हो जाती है। आपका भय, उत्साह, लालच और निराशा के चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए या काबू रखना आना चाहिए। लेकिन होता इसके उल्टा है। मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय अपने भावनाओं के ऊपर, यानी कि यूँ कहे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाते और अपने भावनाओं के आधार पर डिसीजंस लेते हैं और यहीं पर उनकी हार की शुरुआत हो जाती है और यहीं पे वो फिक्स हो जाता है कि उनकी हार निश्चित है या हार होने वाली है। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है समय की कमी। अब देख लीजिए, समय किसी के पास नहीं होता। जो बड़े रिच पर्सन है उनके पास भी 24 आवर्स, सैलरी वाले हैं उनके पास, मतलब सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, सभी के पास समय उतना ही है। तो वेतनभोगी कर्मचारी के लिए समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां को भी निभाना होता है। इसके बीच में अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए समय निकालता है तो वो खुद को तनाव में डाल देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम बाजार पर नज़र रखनी पड़ती है। आपको हर पल ये ध्यान देना होता है कि कौन से स्टॉक की कीमत बढ़ रही है और कौन से स्टॉक की कीमत गिर रही है। लेकिन जब आपके पास समय की कमी हो तो आप ये समय आप ये सब कुछ ठीक से कर नहीं पाते। आप काम को भी ध्यान देना है, मार्केट को भी वॉच करना है, या स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान दे नहीं पाते। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं और परिणाम स्वरूप नुकसान उठाते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो ऑफिस आवर होता है सुबह 8 बजे से या सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक होता है, जो कि 8 घंटे का रहता है। उसमें लंच ब्रेक भी रहता है। तो मार्केट का समय और आपके यानी कि सैलरी एम्प्लॉय का समय लगभग सेम होता है। तो काम को, आपके ऑफिस के काम को और इस इंट्राडे ट्रेडिंग की स्क्रीन को एक साथ दोनों को मैनेज करना, दोनों के स्ट्रेस, यानी कि आपके काम का भी समय पे अगर काम नहीं हुआ तो उसका भी स्ट्रेस, और इधर प्रॉफिट या इधर नुकसान नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका स्ट्रेस। तो ये दोनों चीज़ें को इंसान मैनेज कर नहीं पाता और अपने पैसे जाने के कारण भी जो रिग्रेट होता है वो, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही वो ख़तरनाक बन जाता है। तो दोनों चीज़ को मैनेज कर नहीं पाता समय की कमी की वजह से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लगातार बाज़ार में नज़र ना रखने के कारण सैलरी एम्प्लॉय अपने पैसे खो बैठता है। अनुभव की कमी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए केवल बाजार की जानकारी ही नहीं बल्कि अनुभव भी बहुत ज़रूरी होता है। एक अनुभवी ट्रेडर बाजार की चालों को समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। लेकिन जब कोई नया वेतनभोगी कर्मचारी इस खेल में उतरता है तो उसके पास न तो बाजार की सही जानकारी होती है न ही अनुभव। इस अनुभव की कमी उसे बड़े नुकसान की ओर ले जाती है। वो बाजार के उतार चढ़ाव, या उसे यूँ कहे कि फ्लक्चुएशन को वो समझ नहीं पाता और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है। अनदेखा खतरा।
इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए कई अनदेखे खतरे होते हैं जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। बाजार में अचानक से होने वाले उतार चढ़ाव के कारण आपके द्वारा लगाया गया पैसा बड़ी तेज़ी से घटता है। आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि बाजार में हर निवेश एक रिस्क के साथ आता है, लेकिन जब कोई वेतनभोगी कर्मचारी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो वो इन खतरों को नज़रअंदाज कर देता है। यूँ कहे उसको नॉलेज होता नहीं उस बातों का, होता भी है तो वो शॉर्ट कम नॉलेज होता है, तो इसलिए उस बात को वो नज़रअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि अगर उसने सही समय पर सही निर्णय लिया तो वो मुनाफा कमा सकता है, सैलरी के अलावा भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है, ऐसा वो उसको लगता है, उसके मन में लगता है। लेकिन यही सोच उसे भारी नुकसान की ओर ले जाती है और अंत में उसको पैसा गंवाना पड़ता है। शॉर्टकट की तलाश। इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे एक और बड़ा कारण है शॉर्टकट की तलाश। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी आमिर बन जाए और इस जल्दी आमिर बनने की चाह में वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी शॉर्टकट आपको स्थायी सफलता नहीं दिला सकता। अगर आप तेज़ी से आमिर बनने की चाह में इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब आप बार बार पैसे गंवाते हैं तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप एक विफल व्यक्ति हैं और आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये मनोवैज्ञानिक दबाव आपको और भी ज़्यादा गलतियाँ करने के लिए इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। जब भी आप नुकसान उठाते हैं तो आपके दिमाग में डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। ये भावनाएं आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है और ये जल्दबाजी अक्सर और भी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। इसके अलावा ये लगातार हार का सिलसिला आपके आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर देता है, जिससे आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में असफल महसूस करने लगते हो या असफल होने का खतरा आपके लाइफ पे आ जाता है। वित्तीय अस्थिरता। इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार नुकसान उठाने के कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अस्थिर हो जाती है। जब आप अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग में खो देते हैं हर महीना, तो आपकी बचत मान लो लगभग ख़त्म हो जाती है और आप कर्ज के जाल में आ जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं। कर्ज का ये बोझ आपके जीवन में और भी तनाव पैदा कर लेता है। तनाव तो आपको काम का भी होता है और ये पैसे चले जाते हैं, इस वजह से आपके ऊपर और तनाव लाइफ में आ जाता है। आपको हर महीने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए, घर के काम के लिए भी पैसे बचते नहीं है और आपको हर महीने अपने खर्चों को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में आप अपने लक्ष्यों से, जीवन के जो अनमोल लक्ष्य हो जाते हैं, जो टारगेट आपने ज़िंदगी में फिक्स किए होते हैं कि लाइफ में ये गोल हासिल करने हैं, तो उससे आप धीरे धीरे दूर हो जाते हो। ये जो गोल्स होते हैं आपके लाइफ के गोल्स, इस ट्रेडिंग के कारण, इस इंट्राडे ट्रेडिंग के कारण वो आपसे लक्ष्य छूट जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय अस्थिरता आपके परिवार के साथ आपके रिश्तों पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। इसके कारण कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कर्ज में आ जाओगे, रिश्तेदारों से कर्जा लोगे, पैसे लोगे उधार पे और वो पैसे मार्केट में डालोगे और वो पैसे फिर चले जाएंगे। तो इससे होता ये है कि इसका जो असर आपके रिलेटिव के आपके फैमिली, परिवार, घर में निगेटिव असर हो जाता है। कर्ज का जाल। दोस्तों, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान उठाते हैं तो आप उस नुकसान को कवर करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाने की सोच लेते हैं।
आप कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं और यहाँ तक कि अपने बचत भी दांव पर लगा देते हैं। ये कर्ज का जाल धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में ले जाता है। आप जितना ज़्यादा कर्ज लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप इस जाल में फंसते चले जाते हैं। अंत में आपके पास न तो पैसा बचता है, न ही कर्ज चुकाने की क्षमता। तो दोस्तों, इसको समय रहते आप संभल जाना। कहने की बात है कि समय रहते आप इससे बाहर निकल जाना। जब तक आप में कर्ज चुकता करने की क्षमता है, जब तक आप में वो कैपेसिटी है, समय है, एज है, पैसा कर्जा चुकाने की क्षमता है और जो पैसा बचा है, इस मैटर से आपको बाहर आना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं समाधान की तलाश पर। सॉल्यूशंस, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस है, इसके ऊपर क्या उपाय है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके उपाय तो रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उपाय नहीं होता, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ सॉल्यूशन अवश्य रहता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या वेतनभोगी यानी कि सैलरीड पर्सन्स, कर्मचारी को इंट्राडे ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट के इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, या उन्हें इसमें सफल होने के लिए कुछ खास कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, पहली बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना ये चाहता हूँ, मैं कोई आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है या वास्तविकता है, जब मेंटलिटी है या फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती है स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स की, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ बातें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात आपने करना क्या है, आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। इस बात को आपको मानना चाहिए। ट्रेडिंग में कूदने से पहले ये आपको जान लेना चाहिए कि ये कितना रिस्क भरा खेल है, कितना रिस्क है इसमें, ये आपको समझना चाहिए। मतलब ये रिस्क तो है, ये आपको पहली बात मानना चाहिए। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। आपको बाजार की गहराई से समझ होनी चाहिए। आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये समझना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई रिस्क ज़रूर रहता है। रिस्क तो इन्वेस्टमेंट रिस्क के एसोसिएट चल जाती है। इन्वेस्टमेंट के साथ कोई कुछ गेन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली और रिस्क के साथ ही आता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरने का फैसला करते हैं तो आपको इस खेल को सही तरीके से खेलने की कला भी सीखनी चाहिए, जो कि स्टडी से आती है। इसके बारे में आपको समझना ही पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे, सेमिनार्स, बहुत सी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, वैसी बात है। आपको ट्रेडिंग करना है तो एक्चुअल मनी आपके जाएंगे, नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी उस नुकसान को कम करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। अगला पॉइंट है सही रास्ते का चुनाव। यदि आप इस जोखिम भरे खेल में सफल नहीं हो पा रहे तो शायद ये समय है कि आप अपने निवेश के लिए एक नया रास्ता चुनें। लंबे समय के निवेश में स्थिरता होती है और ये आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आपको अपने मेहनत की कमाई को उन निवेश विकल्पों में लगाना चाहिए जो कम जोखिम वाले हो और आपको लॉन्ग टर्म के अनुसार हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज़ में निवेश करना, कुछ गोल्ड में निवेश करना, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट भी बॉन्ड्स होते हैं, तो उस बॉन्ड्स में लगाना, ये आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं जो कि कम रिस्क वाले रह जाते हैं। जीवन की सच्चाई को स्वीकारें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये मैं शेयर करूँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग की चमक दमक आपको भटका सकती है, लेकिन आपको जीवन की सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा।
आमिर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको मानना चाहिए, समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये शॉर्टकट अपनाओगे आमिर बनने का इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू, एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, तीन बार हो जाएगा। महीने के लगभग ये होता है कि लगभग 20 22 21 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं हर महीने में, संडे छोड़ के, सैटरडे छोड़ के। आपको मैं आजुम करता हूँ कि 15 दिन तक प्रॉफिट हो गया कंटिन्यूसली, लेकिन मार्केट आपको उन बचे हुए 5 दिनों के अंदर एक बार अगर आप मार्केट के खिलाफ आपका ट्रेड चला गया तो सारा जो प्रॉफिट है ना, वो मार्केट आपका ले जाएगा वापस। ऐसा मार्केट का ये होता है। मतलब मार्केट की जो मार होती है, शेयर मार्केट की जो मार होती है, वो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं की होगी। तो इसको जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो चमक है, ये आपको भटका सकती है। कमाई का कोई रिच बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिच बनने की एक कला है। रिच बनने के लिए समय की डिमांड, समय चाहिए। मतलब रिच बनने के लिए आपसे त्याग, सेक्रीफाइस मांगता है, समय मांगता है। आपको मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा आपको, और अपने फैसलों से समझदारी दिखानी होगी। अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर लेंगे। ये मेरा कहना है आपसे। नया दृष्टिकोण अपनाएं। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान उठाया है तो ये समय है कि आप एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। आपको इस नुकसान को एक सीख, लर्निंग के रूप में अपना लेना चाहिए और अपने गलती से सीखना चाहिए। इसमें शेयर मार्केट में गलतियां इतनी कम होती है, बहुत ही गलतियां नहीं होती, इसमें बहुत ही कम गलतियां होती है, और वही गलतियां इंसान बार बार करता रहता है। तो वो गलतियां क्या है, वो उसके बारे में सेपरेटली मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बना लूँगा। लेकिन वही गलतियां इंसान बार बार करता है, जैसे कि एवरेजिंग नहीं करना। अगर आपका ट्रेड गलत हो गया तो वो ट्रेड में एवरेजिंग नहीं करना, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, या स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद या स्टॉप लॉस को बार बार रिवाइज नहीं करना। तो छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन इंसान, ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां रिपीट कर लेता है और अपने इस प्रकार से पैसे गंवा लेता है। मैक्सिमम ट्रेड में ट्रेड नहीं करना, बार बार ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर बार बार ट्रेड करोगे तो आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम आपका जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आप कमाई कैसे होगी जब आपके जो चार्जेस ही ज़्यादा जा रहे हैं। तो नुकसान हो गया तब भी जा रहे, प्रॉफिट हो गया तब भी जा रहे। प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन नुकसान हो गया तब भी आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे पैसे। तो कहने की बात है कि उस गलतियों से आपको सीखना चाहिए। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को, फाइनेंशियल गोल्स को पुनः परिभाषित करना होगा, और उन्हें हासिल करने के लिए सही स्ट्रेटजीज, सही रणनीति का चयन करना होगा। रणनीति जो होती है, मैं यहाँ मानता हूँ कि आपकी जो गोल्स है उस गोल्स को चेंज ना करें, बल्कि उस गोल्स तक पहुँचने के तरीके को चेंज करें, उस तरीके में सुधार करें। हो सकता है कुछ खामियां, कुछ कमियां रह गई होंगी, उसको सुधार करके नए स्ट्रेटजी को अपना के आगे बढ़े। निष्कर्ष यही है कि किसी भ्रम में न पड़े। इंट्राडे ट्रेडिंग का ख्याल भले ही आपको आकर्षक लगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ही जोखिम भरा खेल है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं, ये खेल और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। आपकी जो इनकम का सोर्स होता है वो एक ही होता है, सैलरी। तो वो सैलरी ही आपका मेन स्ट्रीम सोर्स होता है, आपका घर चलाने का, आपका
बच्चों की फीस भरने का, आपका किराया, राशन, जो भी कुछ घर की जो बातें, हॉस्पिटल बिल्स जो भी है। तो ये मेन स्ट्रीम है, मेन जो सैलरी होती है आपका मेन, तो वो उसी का जो पैसा होता है, अगर उस पे लगाओगे आप, नुकसान हो जाएगा। तो आपको हाउ यू कैन मैनेज। अगर आप इस खेल में उतरते हैं तो आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और सही रणनीति का पालन करना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं कर पा सकते तो शायद समय है, शायद यही समय है कि आप इस खेल से बाहर निकले, इसको बंद कर दे दोस्तों। आप अपने पैसे को सुरक्षित विकल्प में लगा दे। अगर ये आपके लिए हो नहीं रहा है, आपके पास, आपको ये इसमें कुछ आपका लाइफ बन नहीं रहा है, तो इसको कम्प्लीटली बंद कर दे। बहुत से ऑप्शंस है पैसे कमाने के, ये यही ऑप्शंस नहीं है और मैक्सिमम लोगों की सच्चाई है। तो इस खेल से आप बाहर निकल जाए और अपने पैसे को सिक्योर जगह पे लगाए। याद रखें, आमिर बनने का, फिर एक बार दोबारा दोहराता हूँ, शॉर्टकट नहीं है। इसको हर सफल व्यक्ति ने अपने मेहनत और धैर्य और समझदारी से अपने लक्ष्य को हासिल किया है। कोई भी देख लीजिए इंसान, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय उन्होंने अपने लक्ष्यों के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर लगाया है। आपको भी वही रास्ता अपनाना होगा। जो स्टैटिस्टिक्स है, हिस्ट्री का डेटा है, वो हिट उठा के देख लीजिए। जिसके पास पेशेंस था, धैर्य था, मेहनत की उसने, वही आमिर बन पाया। इंट्राडे ट्रेडिंग से सबक लेते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझे लगता है कि आपको आज ही स्टेप्स लेने चाहिए। आपको डिसाइड करना चाहिए कि अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो, ये आप कर रहे हो, तो क्या सही कर रहा हूँ, खुद के साथ मैं सही कर रहा हूँ या अपने बच्चों के साथ मैं सही कर रहा हूँ, ये आपको जस्टिफाई करना होगा। समय बड़ा बलवान है, समय के हिसाब से आपको चलना होगा, सही समय पे संभलना होगा। अगर बार बार आपको हार हो रही है तो ज़रूर आपका तरीका गलत है। आपको अपने तरीके को सुधार करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दो, इसको बंद कर दो। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस समझदारी से ले और जीवन के असली मकसद को समझे। आपका मकसद क्या है जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति, जवाबदेही से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने डिसीजंस खुद ले। आखिरकार पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाना और बचाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो सैलरी पर्सन के लिए एक मायावी जाल है, जो दिखता कुछ और होता है और होता कुछ और है। तो इसमें मुझे लगा कि सैलरी वाले पर्सन्स के लिए ऑफिस का काम और ट्रेडिंग का काम, ना आप ट्रेडिंग ढंग से कर पाओगे, ना आप ऑफिस का काम ढंग से कर पाओगे, क्योंकि दोनों का टाइमिंग एक ही रहता है। तो बेटर है पैसा बचा लीजिए अपने ओन मेथड से, अपने ओन तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियोज जो आप में लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आई ओपनिंग वीडियोज पोस्ट किए हैं, तो जाके देखें। दोस्तों, मैं आजुम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।